आज हैदराबाद के रियासती वक्फ बोर्ड वाक़ई हज हाउस में सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की क़यादत में वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा अरकान रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद वहीद अहमद एडवोकेट, मोहम्मद जावेद एडवोकेट, मलिक मोतसिम खान व दीगर ने शिरकत की। आज इस अहम इजलास में 2 मौजूद तहसीलदारों, 10 मुतवलियान की वक्फ बोर्ड में तकर्रुरी और सालाना बजट 2020-21 को मंजूरी दी गई। अलावा इसके इजलास में यह भी तय किया गया कि रियासती सेक्रेटेरिएट में मसाजिद के इंहदाम के मुतालिक अरकान वक्फ बोर्ड और सदर वक्फ बोर्ड के हमरा चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और उसी मकाम पर मसाजिद की तामीर का मुतालबा करेंगे। आज बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में 8 मस्जिद कमेटियों के कमेटीज डाले और 10 मुतवलीस को किसी को 2 साल के लिए अपॉइंट करे 63 में, किसी को जो हेरिडिटरी है तो उन लोगों को जो है 42 में भी अपॉइंट करे। और दूसरा जो है बजट अप्रूव हुआ 2021 तक का। और तीसरा जो है 2 एमआरओ को अपॉइंट करें, हम लोग रेक्टिफिकेशन करें। और एडवोकेट्स सीताराम मूर्ति वगैरह बड़े एडवोकेट्स को जो है कुटला बेगमपेट के लिए और भी जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसके लिए वो लोगों को भी अपॉइंट करें। और अबू अकरम साहब और नज़ीर अहमद साहब को उनको भी बोर्ड रेजोल्यूशन ये करके उनको भी अपॉइंट करें। और 2 एमआरओस को भी जो है अपॉइंट कर दिए थे गवर्नमेंट से लेके, अब रेक्टिफिकेशन करें। और जहां भी मस्जिद, दरगाह और गिरेवियार्ड्स और जो है चिल्लास, आशुर खानास, ये जहां भी अगर कुछ ऐसा है तो वक्फ बोर्ड की नोटिस के बगैर नहीं करना बोल के पूरे तेलंगाना स्टेट में कुछ है तो वक्फ बोर्ड की नॉलेज में लाना, वक्फ बोर्ड को नोटिस देना, उसके बाद वक्फ बोर्ड के बगैर परमिशन के ऐसा नहीं करना बोल के वो एक परमिशन लिए, बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए। और दूसरी चीज हाईवेज में वगैरह कर रहे ना तो वो हिसाब से नोटिस देना वक्फ बोर्ड को, उसके बाद में जो करना है फिर बोर्ड डिसीजन लेगा। और सब बोर्ड से जो है ना सीएम साहब से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलके नुमाइंदगी करेंगे कि जहां जहां पर भी वक्फ प्रॉपर्टीज पे चिल्ला ग्रेवयार्ड्स वगैरह है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीएम साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये करके, केटीआर साहब से नुमाइंदगी करके ये चीजों को बचाने के लिए। सीएम साहब भी सेकुलर है, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये चीज को कैसा प्रोटेक्ट करना एक सीएम साहब से नुमाइंदगी भी करेंगे और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी ये करेंगे। सर, मालूम यह हुआ जो सेक्रेटरीट में जो मस्जिद को शहीद किया गया ऑलरेडी वक्फ बोर्ड की नोटिस में ला चुके थे बोल के मालूम हुआ, इस पे आप लोग खामोश क्यों बैठे थे? खामोश नहीं, हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिख दिए, सेक्रेटरी को लेटर भी गया हमारे पास से, लेटर भी दे चुके हैं वहां पर। और गवर्नमेंट जो है ना वहां पर मस्जिद बनाएंगी बोल के गवर्नमेंट भी इमीडिएट, सीएम साहब पूरा सेक्रेटरी ही तोड़ रहे तो गवर्नमेंट भी एक इंस्ट्रक्शन दी के हम वहां पर मस्जिद बनाएंगे बोल के बोले। मस्जिद इंशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद बन रही और आलीशान मस्जिद रहेंगी, इंडिया में नंबर 1 मस्जिद रहेंगी अल्लाह चाहे तो। वहां मंदिर भी तोड़े, मस्जिद भी तोड़े, दोनों चीज भी बनाएंगे बोल के सीएम साहब इमीडिएट उसका क्लियरेंस दे दिए। और उसका वेलकम भी जो है महमूद अली साहब भी करें, असद साहब भी करें, हम भी करें वेलकम। ये आप ही के वक्फ बोर्ड के मेंबर जो है हैदर आगा साहब जी, कि आप सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने की उसमें ही है, इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे बल्कि उन्होंने बाइकआउट करके चले गए, उनका ये कहना है, ऑलरेडी बयान भी दे चुके हैं उन्होंने, इसके ऊपर क्या कहना है? उन्होंने ये बाइकआउट क्या है, उनको जाना भी था शायद। और दूसरी चीज ये लिखा है कि आशुर खानों को प्रोटेक्ट करना बोलते